तो हे गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि सीडीएस में आपको इंग्लिश में क्या क्या करना है। ठीक है, ये मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम 5 बार दिया है और 5 लास्ट के 5 जो पेपर्स हुए हैं वो मेरे पास रखे हुए हैं क्योंकि मैंने खुद दिया है तो मेरे वाले ही हैं। ये बात अलग है कि मेरे इंग्लिश में स्कोर नहीं आता है तो मैं उसकी स्ट्रेटजी वगैरह कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले, केवल टॉपिक जो आते हैं सीडीएस में आए हैं 5 बार के वही आपको बताने वाला हूँ और आपको वो करने ही करने हैं। ठीक है, कुछ लोगों को टॉपिक भी नहीं पता होता तो ये 5 ईयर के जो टॉपिक हैं केवल इन्हें ही कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे और इंग्लिश का सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। समझ गए ना, कुल मिला के बेसिक है, कुछ भी आ सकता है इंग्लिश में, बेसिक आएगा उनके अकॉर्डिंग। और बात भी सही है कि इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द पीपल के इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर होता है, बट मेरा वही स्कोर हाईएस्ट मैथ में पहुंच जाता है। तो फिर मैं आप इंग्लिश के टॉपिक बताते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो वोकेबलरी की बात करेंगे सबसे पहले। तो वोकेबलरी में आपको एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड याद नहीं करनी है क्योंकि अभी तक नहीं आए हैं तो वन वर्ड को इग्नोर करेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और इस बार जो है होमोनिम्स भी आए हैं। ठीक है, तो फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आ जाएं, तो होमोनिम्स भी आएंगे तो आपको ये चारों तो करने ही करने हैं। अब ये कहाँ से करेंगे, ये आपकी हेडेक है। ओके, बट फिर भी आप प्रीवियस ईयर के कम से कम जरूर लगा लें, एसएससी के भी और सीडीएस के भी, एनडीए के भी, सीपीओ के भी। क्लियर। रीडिंग में बात करें तो मैं क्लोज टेस्ट को रीडिंग में रख देता हूँ, क्लोज टेस्ट, क्योंकि ये बड़ा सा पैसेज आएगा 10 नंबर का। और ये जो एंटोनिम सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस एंड होमोनिम्स, ये भी 10-10 मार्क्स के नहीं, 10-10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 10-10 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके। 1/3 की नेगेटिव होती है और एक क्वेश्चन सही होने के 0.38 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोज टेस्ट 10 नंबर का एक आएगा, पैसेज आपके 2 या 3 आ सकते हैं, तो 2 मान लीजिए, 5-5 नंबर के, तो 2 पैसेज हो गए। 5-5 नंबर के नहीं, 5-5 क्वेश्चंस, बार बार वही मिस्टेक होगी मेरे से, तो आप 5-5 क्वेश्चन समझिए क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं। तो 2 पैसेज, एक क्लोज टेस्ट। S1 to S6 बड़े से सेंटेंस अरेंजमेंट, ये बहुत टफ होते हैं, इनकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे लग भी सकते हैं कि आपके बन जाएँ। PQRS, तो ये 4 जो सेक्शन है ना, ये क्लोज टेस्ट को छोड़ दें तो 3 तो रीडिंग के ही हैं, तो इनमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और साथ में ये क्लोज टेस्ट वाला ग्रामर को मिला के होता है, तो इससे भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो 40 क्वेश्चंस यहाँ से और 40 वोकैब से 80 क्वेश्चंस ये हो गए। होमोनिम्स की बात मैं बदल रहा था कि पिछले 4 पेपर में नहीं आया, लेकिन इसी बार आया है तो आपको वो भी करना ही पड़ेगा। S1 to S6 हर बार आता है, PQRS हर बार आता है, पैसेज रीडिंग पैसेज नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, और क्लोज टेस्ट भी आता ही आता है। जबकि जब मैंने पहला एग्जाम दिया था ना सीडीएस 2 2020 वाला, उसमें तो रीडिंग क्लोज टेस्ट 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक ही क्लोज था, 2 क्लोज भी नहीं थे, एक ही क्लोज में 20 नंबर के। ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा बड़ा सा पेज, इधर 1.5 पेज का और पीछे भी 1 पेज दिया है, तो ये पूरा जो है 2.5 पेज का क्लोज टेस्ट आया था, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं 80 क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो वो देखो, वो काफ़ी सिंपल चीज़ें, जैसे एरर आते हैं, फाइंडिंग एरर्स, 10 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, तो वो आपको करने हैं। एरर, इसके लिए आपको पता है कि एरर फाइंड करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, ये सब पता होना चाहिए, तो ये मेरे को सबसे टफ लगता है एरर। और सेकंड नंबर पे जो आएंगे वो इजी हैं, हर किसी बच्चे को 9-10th की अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बुक से कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं, इसमें 7-8 क्वेश्चन तो हर कोई सही कर लेता है, बट ये 10 में से 10 सही होने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसको करने के लिए आपको जो है मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के 5 पेपर से 5 बार से लगातार आ रहा है ये, तो वो सारे करा रखे हैं। केवल इस बार का जो एग्जाम का पेपर हुआ है वो वाला ही मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर नहीं किया हुआ है, बाकी सारे कवर किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीवियस ईयर वाले, वो तो आपको करने ही करने हैं, और साथ में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, प्रीपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, आपको अंडरलाइन दिया होगा वर्ड, वो आपको बताना है क्या है, ऑप्शंस भी दिए होंगे 4। तो आई थिंक ये 3-4 घंटे की चीज़ है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो एरर और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तीसरे क्वेश्चन आते हैं प्रपोजिशन एंड डिटर्मिनस, ये अभी आने लग गए हैं। डिटर्मिनस का सिंपल सा मतलब है आर्टिकल ए एंड दी, और प्रपोजिशन टू विद, ये तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, इसमें आपके तुक्के भी लग जाएंगे, और जैसे आपको आर्टिकल का नॉलेज होगा तो सही से कर भी लेंगे, तो फिर ये भी आपको करना पड़ेगा अलग से। और इनको अलग से क्या करना पड़ेगा, जब आप एरर की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रपोजिशन और आर्टिकल तो उसमें ही साथ में आ गए, तो एरर के यहाँ से 20 क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, आई मीन अगर आप एरर की प्रैक्टिस करेंगे इन सब की तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी। अच्छा, इस बार लेटेस्ट पेपर की बात करूँ तो पैसेज के 3 पैसेज आए थे, 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सिनोनिम्स जो है 5 क्वेश्चन कम हो गए थे, बस इतना ही हुआ है।
और इस बार का पेपर जरूर लगा के देखिए, क्योंकि इस बार जो है होमोनिम्स जो आए हैं, यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड है ना, वो एक जैसे वर्ड का यूज किस प्रकार से करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो भी एक वर्ड मीनिंग की तरह है कि यहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा, ये लगा सकते नहीं लगा सकते, बट ये थोड़ा सा टफ लेवल हो गया है एग्जाम का, है ना। और 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके फिल इन दी ब्लैंक से। फिल इन दी ब्लैंक्स भी एक इजी टाइप के होंगे जो आपने एरर में सीखा होगा, लाइक आपको सिंपल सी नॉलेज होगी आर्टिकल की, प्रीपोजिशंस की, इनकी तो होगी है ना, वो तो आपको अलग से पूछ ही रहे हैं। साथ में एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस का नॉलेज होगा तो आप ये भी कर लेंगे। थोड़ी बहुत वोकेबलरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर ज़्यादातर यूज जो है इसमें टेंसेस का होगा, और बाकी सब जो एरर के लिए आप पढ़ेंगे उस सब का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि देखो 4 हमने वोकेबलरी में देखे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, होमोनिम्स, क्लियर। रीडिंग की बात करिए तो हमने क्या देखा, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और साथ में S1 to S6 PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना। फिर उसके बाद में फिल इन दी ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स, एरर्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। 12 हो गए, और 10 क्वेश्चन थे तो 120 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए। इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस 5 पेपर में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। कम से कम एक्टिव पैसिव करके जाइए, अगर नहीं कर रहे हैं जरूर करिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, कभी भी आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आके चलेगा। स्पेलिंग एरर केवल सीडीएस 2 2020 में आया है, उसके बाद से आया नहीं है। उससे पहले आते थे स्पेलिंग एरर, ठीक है। जैसे एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग क्या है, सेपरेट की स्पेलिंग क्या है, एटिक्यूएट आया था एक वर्ड, है ना, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी होती है वो। तो ये भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो स्पेलिंग इनके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं बस उसे ध्यान से पढ़िए। और बाकी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं CGL के, क्योंकि SSC में ये चीज़ें पूछी जाती रहती हैं। साथ ही साथ में आपको कंजंक्शन वाली नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन के 10 क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, और 2 बार से आया भी है ना। CDS 1 2022 और 2 2020, सॉरी CDS 2 2021 में आया था, और CDS 1 2022 में आया था, है ना। जिसे हम कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं, तो 10 क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं। तो कम से कम ये 15-16 पार्ट जो हैं ये आपको करने ही करने हैं, इतना तो आपको करना ही है। और ये 12 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, ये तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप मेरे से पूछें तो 1 वर्ड आप इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसे अब नहीं आ रहे हैं लेटेस्ट में, तो क्या करें, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, बाद की चीज़ें, लेकिन सीख लेंगे तो 3-4 दिन में सीख सकते हैं ना, घंटे तो कम होगा, लेकिन अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्कोरिंग टॉपिक की बात करें तो कहाँ पे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, तो एक तो PQRS में सही हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, सिंपल होता है, पूरे सही क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें। दूसरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, कम मेहनत करके ही। अगर आप रीडिंग अपनी अच्छी कर लेते हैं तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सही क्वेश्चंस हो सकते हैं आराम से। S1 to S6 में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से आप कौन सी चीज़ को कम मेहनत करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको बस इतने ही टॉपिक करने हैं, इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग मेरे से बुक पूछेंगे, टीचर्स पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मेरे से पूछने वाले हैं, तो उसकी मैंने सेपरेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। वरना तरुण ग्रोवर मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, तरुण ग्रोवर सर से आप पढ़ सकते हैं। बुक के लिए SP अच्छी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, है ना। नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट बुक भी अच्छी है, सारी बुक्स अच्छी हैं यार, कोई भी बुक तो पढ़ो, कोई भी बुक कंप्लीट कर लीजिए, सब अच्छी लगेंगी। इसमें ये नहीं कह सकते ये वाली बुक यार मैंने पूरी पढ़ ली बट इस क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा थोड़ा होता है, तो क्या नहीं होता, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने टॉपिक जो बताए थे वो आपके बहुत ज़्यादा काम के आने वाले हैं, और आप CDS की तैयारी कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, भाई पछताओगे। नहीं अभी नहीं, बट एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी सफल होंगे। धन्यवाद, बाय।